हेलो एवरीबॉडी, क्लास नाइन्थ, गुड आफ्टरनून। यस बेटा, देखिए ट्रायंगल्स चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल्स, और चैप्टर है 7। ठीक है, ये चैप्टर हमारा रनिंग है अभी। तो आप जानते होंगे कि मैंने आपको ट्रायंगल्स के बारे में जो जो इंट्रोडक्शन था वो सारा बता चुका हूँ, एंड आपको क्वेश्चन भी 5 करवा चुका हूँ। ठीक है ना? तो क्वेश्चन 5 के आफ्टर, यानी आपने 5 क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ के कर लिए होंगे। ठीक है, होमवर्क एंड क्लास वर्क में। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा हमारा। वेरी इजी कह रहा हूँ, पूरा चैप्टर इजी है। आप एक बार अच्छे से एक तो रूल्स पढ़ लीजिएगा कॉन्ग्रुएंट के, ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट के रूल्स पढ़ लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और आपको एक 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि टोटल ऑब्जेक्ट यानी ये ट्रायंगल्स है हमारा, इसमें देखिएगा ये 1 2 3 होते हैं और ये 3, तो 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट्स में से एक अदर ट्रायंगल है। ठीक है, ये तो उसमें से आप देखिए 3 एंगल्स इक्वल नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप से 2 साइड्स एंड वन एंगल ले लो, 2 एंगल वन साइड ले लो। इन सब को अगर यानी 6 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स अरे 3 पार्ट्स इक्वल कर दो विदाउट यानी एंगल्स, यानी तीनों एंगल्स नहीं होने चाहिए, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक है, उन्हें इक्वल कहेंगे, यानी एक दूसरे को क्या करेगा? वो एक दूसरे को हाइड कर देगा। यानी आपने एक दूसरे को यानी वो हाइड कर देगा, यानी आप उसको क्या करेगा? वो छुपा देगा। अगर उसके ऊपर रख देते हैं तो उसको छुपा देगा, तो उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ये डेफिनेशन तो मैं सारी बता चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो चलते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है और आपने भी कर लिए होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने सबने कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है वो देखिएगा यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाहता है 6 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 ने यह कहा कि इन फिगर 7.21 देखिएगा, लिखा ए सी इक्वल ए। आपको ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ देखिएगा ए सी का है ये रहा, और ए ई का है ये रहा। इसमें आपको चॉइस करनी, ये सबसे मेन वर्क है कि आपको इसमें चॉइस क्या करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन फिगर ए सी इक्वल ए ई। देखिए यहाँ पे ए सी का है ये रहा, ए सी ये रहा, और ए ई का है तो ये रहा, ये दोनों इक्वल है। एंड सेकेंड पार्ट दे रखा है कि एंड ए बी इक्वल ए डी है, ए बी और ये ए डी, ये भी दोनों पार्ट इक्वल है। एंड थर्ड पार्ट ये है कि बी ए डी यानी ये पार्ट एंड सी ई ए सी, तो ये पार्ट, ये दोनों क्या है? इक्वल है। बी ए सी, बी ए डी एंड ई ए सी, यानी 3 तो आपको पार्ट्स पहले से ही बोल रहा है कि वो इक्वल है। 3 पार्ट्स पहले से बोल दिए उसने कि इक्वल ही है। तो अब आपको क्या करना है? सो दैट बी सी इक्वल डी। तो अब आपको इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ रूल्स बताना है। कौन सा रूल्स होगा? और रूल्स भी आप देखते ही पता कर चुके होंगे कौन सा रूल्स होगा। एस क्योंकि 1 एंगल है एंड 2 साइड्स गिवन है ऑलरेडी। तो अब देखिए इसमें बेटा करना क्या है आपको, दिखेगा यहाँ पे करेंगे हम ये लेकिन हमें इक्वल किसको करना है? देखिए यहाँ पे बी सी को, बी सी कहाँ है? ये रहा, ये बी सी है। ठीक है, और सेकेंड में क्या लेना है? डी ई, तो देखिए डी ई कहाँ है? ये रहा। यानी आप खुद सोचिए कि जब हमें बी ए सी बी सी एंड डी ई इक्वल करने, तब हमें कौन से लेंगे होंगे? एक तो बी सी, तो हमें एक पार्ट्स तो ये लेना होगा पूरा ये वाला, एक ट्रायंगल तो हमें ये लेना होगा, सेकेंड ट्रायंगल हमें ये लेना होगा। समझ रहे हैं आप? यानी जिसको हमें प्रूव करना है, जिसको हमें शो करना है, उसी की तो बात करेंगे हम। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गिवन
क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन समझ में आया अभी तक तो ठीक है, नहीं तो अभी और बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए इट इज़, नहीं, यहाँ देखिए गिवन, तो देखिए बेटा गिवन में हमें क्या गिवन है? एंगल गिवन है BAD, क्या गिवन है? एंगल BAD एंड एंगल EAC, क्या गिवन है? BAD इक्वल है एंगल EAC। देन अब देखिए बेटा यहाँ पे हमें BAD गिवन है, BAD कहाँ है? ये रहा। और अभी मैंने क्या बोला आपको? एंगल ट्रायंगल कौन सा लेना है? ये वाला। कौन सा लेना है? ABC वाला, ABC वाला। और अभी हमें एंगल क्या गिवन है? BAD। तो क्या मैं ये पार्ट, देखिए फिर से मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैं इस पार्ट को हटा रहा हूँ। अब देखिए कि मैंने अभी क्या बोला आपको, मैंने अभी वो बोला वो दिखेगा। अभी मैंने बोला कि आपको गिवन है BAD, ये वाला पार्ट, ठीक है, BAD। लेकिन आपको प्रूव पहले से बोल दिया है, प्रूव क्या करना है? BC। बेटा प्रूव वाले में ध्यान रखना है आपको कि प्रूव क्या करना है, उसको पहले ही आप नोट कर ले अपने माइंड में। जब आप प्रूव वाला नोट कर लोगे तो आपको आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। देखिए तब आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपको प्रूव क्या करना है? BC। और अभी आपने एंगल क्या गिवन है? BAD। तो क्या मैं इस पार्ट को, कौन से पार्ट को? देखिए मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस पार्ट को इस वाले ट्रायंगल में ऐड कर दूँ तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़े। क्यों नहीं पड़ेगा वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए EAC, अब मैं बात कर रहा हूँ EAC की। देखिएगा यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे EAC की बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे EAC, देखिए बेटा EAC कहाँ है? ये रहा EAC, यही है ना EAC। तो देखिए इधर भी मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे ये तो प्रूव करना ही नहीं है, EAC में से तो मुझे कोई बात प्रूव करनी ही नहीं है। मुझे प्रूव क्या करना है? ये वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट मुझे प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ना। तो यानी इसको प्रूव करने के लिए मुझे ये वाला लेना पड़ेगा, यानी मुझे यहाँ लेना पड़ेगा AD। यानी मुझे यहाँ पे प्रूव क्या करना है? AD एंड BAC, ये मुझे प्रूव करना है। तो फिर मैं इसमें भी यही पार्ट ऐड करूँगा ना, DAC। इधर भी मैं DAC ऐड कर रहा हूँ, इधर भी मैं DAC ऐड कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा बेटा? देखिए यहाँ पे, देखिए अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे गिवन है एंगल BAD इक्वल EAC, ओके। अब देखिए यहाँ पे एंगल BAD, नहीं तो देखिएगा यहाँ पे एडिंग एंगल DAC बोथ साइड, क्या? बोथ साइड। तो देखिए बेटा यहाँ पे करिए ऐड, तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल इधर हो जाएगा एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अभी हमने क्या किया? बोथ साइड ऐड किया है एंगल DAC को। किसको किया है? DAC को। तो देखिए यहाँ पे DAC को जब हमने ऐड किया तब हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब हमने यहाँ पे DAC को ऐड किया तब हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे, अब देखिए अब मेरे पास ये एंगल BAD और DAC को ऐड किया तब मेरे पास हो जाएगा एंगल, कंप्लीट ले लो, BAC। क्या हो जाएगा? BAC। और इधर क्या हो जाएगा? एंगल EAD। क्या हो जाएगा? EAD। समझ गया आप? यहाँ पे तो हो गया एंगल BAC इक्वल हो गया एंगल EAD। क्या हो गया? EAD। अब देखिए अब इसको यहाँ पे ब्रेक करिए ओनली फॉर कुछ सम सेकंड के लिए। देखिए यहाँ पे अब सेकंड देखिएगा आप, अब हमें मैंने क्या बोला कि जिसको प्रूव करना है ना उसको ले लो। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल
अभी मैंने क्या लिया था, ई ए डी इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ई ए डी। अब देखिए यहाँ पे तो ए बी यहाँ पे गिवन है, ए बी इक्वल ए डी, ये यहाँ पे गिवन है। ओके, अब देखिए सेकंड देखिए यहाँ पे ए सी इक्वल ए ई, ये भी आपको गिवन है ना। अब देखिए सेकंड थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट तो अभी तो आपने प्रूव किया था, एंगल बी ए सी इक्वल एंगल डी ए ई या ई ए डी। बेटा ये ई ए डी और डी ए ई में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई ए डी, आप ई ए डी लिखना चाहो तो ई ए डी लिखो, ई ए डी। ओके, और ये अभी क्या किया हमने, प्रूव्ड एबोव, यानी ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, हमने प्रूव कर चुके हैं हम, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट थे, 3 हमने इक्वल कर दिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि चूंकि ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई ए डी, ट्रायंगल ई ए डी या डी ए ई, ठीक है। और रूल भी बताइए कौन सा रूल होगा, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, अब देखिए बेटा तभी यहाँ पे बाय सिपिसिटी, कौन सा रूल, बाय सिपिसिटी, सिपिसिटी के फुल फॉर्म आप पता होगा आपको, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बेटा बी सी इक्वल डी ई, यही हमें प्रूव करना था। और यहाँ पे लिख देंगे हम एच पी, यानी कंप्लीट नाम लिखिएगा, यहाँ पे एच पी नहीं लिखोगे, हैंस प्रूव्ड लिखिएगा, क्योंकि नहीं तो एच पी का मीन्स कोई तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम समझ लेगा, लेकिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, यहाँ पे क्या है, हैंस प्रूव्ड है। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ये रहा ए बी, जैसा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पहले क्वेश्चन को समझिए। मैथ्स का एक रूल होता है कि पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें, क्योंकि क्वेश्चन क्या आपसे निकलवाना चाहता है, क्या आपसे वो चाहता है, वांट क्या करता है क्वेश्चन, जिस टाइप का वो चाहता है उस टाइप का उसको आंसर दीजिएगा, है ना, डायरेक्ट नहीं। आप पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन समझते हैं तभी आधा क्वेश्चन तो हो जाता है, ठीक है। लिखिए ए बी इज़ द लाइन सेगमेंट, ये देखो ए बी इज़ द लाइन सेगमेंट, लिखा पी इज़ इट मिड पॉइंट, पी इसका मिड पॉइंट है। आगे लिखा डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड, क्या लिखा है, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट, देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट हमारे पास लिखा डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, यानी ए बी के सेम साइड में कौन है, डी पॉइंट है और एक ई पॉइंट है। ये देखिए ये एक पॉइंट इधर ले लिया, एक पॉइंट इधर ले लिया, और ये पी पॉइंट जो मिड पॉइंट है ना, और जो ए बी लाइन सेगमेंट है उनके साइड में है, यानी ए के साइड में ई है, बी के साइड में डी है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए की साइड पे, क्योंकि रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा इस वजह से आप ए की साइड में आप डी ले सकते हो, बी की साइड में ई ले सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे क्या लिखा है, ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये देखिए ये एंगल बी ए डी, ये रहा, इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। और बात कर रहा है बी ए बी ई, ये वाला, इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ए बी ई। आगे क्या करें, एंड कह रहे, एंड ई पी ए, इस वाले की बात कर रहा है। और आगे लिख रहा है डी
पी बी इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें कौन कौन से एंगल यूज़ किए, एक तो ये रहा एंगल, देखो यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी आप इंडिकेट किए हुए हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे, यानी इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना वो दिखेगा, फर्स्ट आप प्रूव क्या करना वो दिखेगा, डी ए पी देखिएगा यहाँ पे डी ए पी, इसको प्रूव करना है, ठीक है, और एक ये इसको प्रूव करना है, समझ रहे हैं आप। देखिए डी ए पी आपको इसको प्रूव करना है, ओके। और याद रखिएगा बेटा, लेकिन वो एक है, लेकिन वो सिमिलरिटी का रूल है, कॉन्ग्रुएंट का नहीं है। देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, पता है ना। अगर मैं इसको इसमें ये ऐड कर दूँ तो, अगर ये मैं इसको ऐड करूँगा ना, कौन सा, ईपीडी या डीपीई या ईपीडी, तो क्या हो जाएगा पता है, ये इसमें भी शामिल हो जाएगा और ये इसमें भी शामिल हो जाएगा, दोनों में हो रहा है ना इंक्लूड। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6, सेम टू सेम यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, डीपीई को यहाँ पे ऐड कर देना है बोथ साइड, कहाँ पे, बोथ साइड, किस में, यहाँ पे ईपीए इक्वल आपको है बीपीडी एंड एपीई है, उसमें आपको किसको ऐड करना है, इस वाले पार्ट को, कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, क्या वो क्या, देखिए यहाँ पे वो चीज़ ये है कि आपने यहाँ पे इक्वल कर दिया, तब आपको ये पता चल गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल तो ऑलरेडी है ही, है ना, जानते हैं ना आप। और आप देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और बता दो कि आपको पहले से बोल रखा है कि ए पी लाइन सेगमेंट है ना, उसका पी मिड पॉइंट है, जब पी मिड पॉइंट है तो क्या मैं ये और ये इक्वल नहीं कह दूँगा, कहूँगा ना, 100% कहूँगा, इसका मीन्स तो हो गया। फर्स्ट तो आपने प्रूव कर दिया, और सेकंड ए डी इक्वल बी आपको प्रूव करना था, तो ए डी जब आपने इस पूरे पार्ट को, जब इस दोनों ट्रायंगल्स को आपने जब प्रूव कर दिया, तो क्या ये और ये इक्वल नहीं होंगे, 100% होंगे, तो हो गया क्वेश्चन। कर सकते हैं क्या आप, हाँ कर सकते हैं, एक बार ट्राई करिए, ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना, देखिए इन राइट ट्रायंगल्स ए बी सी, देखिए यहाँ पे ए बी सी, ये रहा इन राइट ट्रायंगल्स ए बी सी राइट एंगल एट सी, यहाँ पे सी क्या है, राइट एंगल है। आगे लिख रहा है एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, यानी ये और ये पार्ट इक्वल है, ठीक है, समझ गए आप, क्योंकि m मिड पॉइंट है। आगे लिख रहा है C इज जॉइन टू M, C को जॉइन कर दिया M से, ओके कर दिया, ये कर दिया। आगे क्या लिख रहा है, एंड C इज जॉइन टू M एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D, एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D, प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी, इसको इन्होंने बढ़ा दिया, ओके बढ़ा दिया। आगे क्या लिख रहा है, सच दैट डी एम इक्वल सी एम, यानी ये वाला पार्ट भी इस वाले पार्ट के इक्वल हो गया, ओके। पॉइंट डी इज जॉइन टू पॉइंट बी, इस पॉइंट को भी यहाँ पे पॉइंट इक्वल कर दिया, सो दैट ट्रायंगल ए एम सी ये रहा, एंड बी एम डी ये रहा। अब एक बात समझ रहे आप, क्या ये बात ये समझनी थी कि ये 2 ट्रायंगल्स तो बन चुके हैं आपके पास, ठीक है, 2 ट्रायंगल्स बने, उसमें से देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप शो कैसे करोगे, यहाँ पे कि आप खुद जानते हैं कि जब ये एक पॉइंट यहाँ एक लाइन थी वो ऐसे जा रही थी, एक लाइन को आपने पहले ऐसे यहाँ तक लाया फिर यहाँ तक बढ़ा दिया, तो यानी एक क्रॉस तो बना कि नहीं बना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए कि नहीं हुए कि नहीं हुए, ओके। फर्स्ट तो बात
कंप्लीट हो गई। दूसरी बात ये, क्या ये वाला एंगल ये वाले साइड के इक्वल नहीं थी ना, बताया था उसने। और ये वाली साइड इसके साइड इक्वल नहीं थी, ये भी बताया था। तो हो गया ना एस ओ एस रूल, एस एस रूल। समझ गया आप, हो गया ना। अब देखिए, अब आपको सेकंड क्या प्रूव करना है, जब आप खुद ही जानते हैं कि यहाँ पे तो देखिए अब देखिए यहाँ वाला ये यहाँ पे दिखेगा ए सी इक्वल बी डी, ए सी ये रहा, बी डी ये रहा। जब आपने यहाँ प्रूव कर दिया ना तो ये वाला एंगल ये वाली साइड की इक्वल होगी जब आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया तो। एंड यहाँ दिखेगा ये वाला एंगल और ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। क्यों होंगे? बाय सिपिसिटी से होंगे, बाय सिपिसिटी से होंगे। तो अब ये फर्स्ट वर्क तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लिखा है कि डी, हमारा सेकंड क्वेश्चन ने लिखा डी बी सी इज अ राइट एंगल, डी बी सी इज अ राइट एंगल। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा बेटा, कुछ ऐड करना होगा। क्यों ऐड करना होगा? देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये हमारा कितना है 90 डिग्री, बट इसको हमें प्रूव करना है कि 90 डिग्री ये भी है। तो देखिए यहाँ पे कि जब ये वाला और ये वाला दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। कैसे? पैरेलल भी है। और आपने ये भी देखा होगा कि ये दोनों आखिर में आगे बढ़ाने पर ऐसे बढ़ेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या, ये पैरेलल दो लाइनों के बिटवीन जो भी इंटीरियर एंगल होता था उसे हम क्या बोलते थे? अरे उनका सम कितना होता था? 180 होता था। तो यहाँ पे क्या मैं ये नहीं कह सकता कि डी बी सी इक्वल हो जाएगा ए सी बी इक्वल 90 डिग्री। देन यहाँ पे ये 90 है तो ये कितना होगा? 90 होगा, 100%। एंड थर्ड देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे थर्ड लिखा था हमें कि थर्ड हमें क्या प्रूव करना है, डी बी सी एंगल, अरे ट्रायंगल डी बी सी ये रहा, ओके। एंड ए सी बी ये वाला रहा। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल हम की बार हमें प्रूव करने हैं। तो क्या नहीं होंगे? अब भी तो हम आगे ही तो करके आ चुके हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। डी बी यहाँ पे देखिए ये और ये आपने अभी ऑलरेडी प्रूव्ड, अभी जस्ट किया है। और ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है कि नहीं? है ना, हो गया काम। यहाँ पे भी कौन सा रूल याद रहेगा? एस रूल। अब देखिए लास्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है सी एम इक्वल हाफ ए बी। सी एम का है, देखो सी एम ये रहा, सी एम इक्वल हाफ ए बी यहाँ पे। अरे भाई जब आप ये जानते हैं कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है, तो क्या ये सिपिसिटी से हम नहीं जानते कि ए बी के इक्वल क्या हो जाएगा? ए बी कहाँ है? देखिए यहाँ पे ये ए बी के इक्वल क्या हो जाएगा? सी डी। ए बी के इक्वल क्या हो जाएगा? सी डी। जब आप ये जानते हैं तो क्या मैं ए बी के इक्वल 2 सी एम नहीं ले सकता हूँ? तो 1 सी एम इक्वल क्या हो जाएगा? आप ए बी नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना, हो गया। इस टाइप से प्रूव करना है। लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आपको करवा रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों का, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेटा, फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा चुका हूँ, थोड़ा सा फास्ट करूँगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गिवन इन ट्रायंगल्स AMC एंड ट्रायंगल BMD, ट्रायंगल BMD, इसमें देखिएगा AM इक्वल है BM, क्या है? AM इक्वल BM। यहाँ पे M इज दी
मिड पॉइंट। क्या है? मिड पॉइंट। देखिए ऑफ ए बी, ऑफ ए बी। अब देखिए ए एम इक्वल क्या है? बी एम। ए एम इक्वल है बी एम। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए एम सी इक्वल है एंगल बी एम डी। जो इक्वल है ना बेटा उन सबको लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अभी बताया था आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई। अब देखिए थर्ड, सी एम इक्वल हो जाएगा डी एम। सी एम इक्वल डी एम। देखिए यहाँ पे ये सी एम है और ये डी एम है, तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो बस ये भी आपको गिवन है, लिख दो। तब अब आपको क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे कि ट्रायंगल, चूंकि ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी, और यहाँ पे हो जाएगा बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए सी इक्वल बी डी। क्या हो जाएगा? ए सी। देखिए यहाँ पे बेटा ए सी ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बाई सी पी सी टी। तो बाय सी पी सी टी। ओके। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे ना, यहाँ पे एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से? सी ए एम, सी ए एम यहाँ पे देखिए, जब आपने बेटा यहाँ पे इसको, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अभी आपने क्या किया? प्रूव किया ना, कॉन्ग्रुएंट किया ना। तो इसका मीन्स ये होता है कि डी के इक्वल ये हो जाएगा, सी के इक्वल बी हो जाएगा, बी के इक्वल सी हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि, और नहीं तो बेटा इससे भी देख लीजिएगा, इससे भी हमें हो रहा है किससे? कि यहाँ पे डी के इक्वल सी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी एम इक्वल हो जाएगा बी डी एम। ए सी एम इक्वल हो जाएगा बी डी एम। देखिए यहाँ पे ए सी एम का है, ए सी एम यानी इस वाले एंगल की बात करी, और इसने बात करी बी डी एम इसकी। अभी बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन फिर भी अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेकंड देखिएगा, लिखा है डी बी सी इज द राइट एंगल। डी बी सी इज द राइट एंगल। देखिएगा यहाँ पे डी बी सी का है, ये रहा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि हमें प्रूव करना है सेकेंड, ए सी एम इक्वल है बी डी एम। तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ एवर एंगल ए सी एम एंड एंगल बी डी एम आर alternate interior angle since alternate angle are equal। नहीं, इतना ही रखिएगा, ACM एंड BDM आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके। एंड अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से सीन से हटा जाइए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे इट कैन बी said, it can be said that DB पैरेलल है AC। देखिए अब लिखेंगे देन क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एंगल DBC प्लस हो जाएगा एंगल ACB इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। देन DBC प्लस ACB तो हमारे पास ऑलरेडी है 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। DBC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। DBC इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। हो गया प्रूफ।
अब देखिए बेटा सेकंड एंड थर्ड एंड सेकंड आप खुद थर्ड एंड फोर्थ आप खुद करिएगा, फिर भी नहीं होता है तो कल मैं आपको 100% बताऊंगा। एंड प्लीज़ आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बेटा।